नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। 26 नवंबर को हेमंत सोरेन ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। ममता, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी के शामिल होने की संभावना। हेमंत सोरेन 26 नवंबर को एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समारोह में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। सोरेन शाम 4 बजे रांची स्थित राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और झारखंड में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों की माने तो मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 26 नवंबर को रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के साथी शामिल हो सकते हैं। इस बीच इंडिया ब्लॉक के भीतर सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें एक बार फिर सत्ताधारी गठबंधन पर लोगों ने आस्था जताई। 81 में से 56 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में गई, जबकि एनडीए को 24 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। जेएमएम ने सबसे ज्यादा 34 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई-एमएल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। एनडीए गठबंधन को झारखंड चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। एनडीए को कुल 24 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी ने 21, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। अंबा प्रसाद ने रोशन लाल चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, समर्थकों से मेरी गाड़ी का शीशा तुड़वाया। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी परंपरागत बड़कागांव गंवा दी है। इस सीट पर रोशन लाल चौधरी ने कांग्रेस की उम्मीदवार अंबा प्रसाद को बड़े अंतर से पराजित कर दिया। रिजल्ट के बाद पहली सुबह ही है और अंबा प्रसाद ने रोशन लाल चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि अभी कल ही चुनाव के नतीजे आए और आज नवनिर्वाचित विधायक के समर्थकों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी दबंगई का प्रदर्शन किया। आखिर ऐसी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है आपकी मुझसे? जनता ने आपको सेवा और विकास के लिए चुना है, न कि डर और गुंडागर्दी फैलाने के लिए। दर्द सिर्फ टूटे हुए शीशे का नहीं, बल्कि टूटते भरोसे और बिगड़ती सियासत का है। हम प्रशासन से न्याय की उम्मीद करते हैं। क्या यही है जनसेवा की आपकी पहली तस्वीर? बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस ने अंबा प्रसाद को प्रत्याशी बनाया था। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी रोशन चौधरी ने 31,393 वोट से मात दी। अंबा को कुल 93,075 वोट मिले। 2019 के विधानसभा में अंबा ने बड़कागांव से जीत दर्ज की थी और पहली बार विधायक बनी। रांची में कांग्रेस के विधायकों की बैठक। विधायक दल के नेता पर लिया गया फैसला। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक तारिक अनवर, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षक मल्लू भट्टी विक्रमार्का, अजय शर्मा, केशव महतो, कमलेश मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि रविवार को विधायक दल की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आज हमने दिवंगत मदन मोहन शर्मा को श्रद्धांजलि दी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनका अंतिम संस्कार भी आज ही होना है। एक सवाल के जवाब में गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उनके बड़े सहयोगी जेएमएम के साथ बैठक के बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल को लेकर सारी बातें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से उन पर उपमुख्यमंत्री बनाने का कोई दबाव नहीं है।
वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार का गठन हो। लातेहार में अपराधियों का आतंक, कोयला लदे हाईवा को बनाया निशाना, हमले में चालक जख्मी। लातेहार जिले के तुबेत कोलियरी से कोयला ढुलाई कार्य पर अपराधियों के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। रविवार की सुबह भी अपराधियों के द्वारा एक हाईवा को निशाना बनाकर फायरिंग की खबर है, जिसके बाद हाईवा अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में चालक घायल हो गया है। हालांकि पुलिस गोली चलने की घटना से इनकार कर रही है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रविवार की सुबह तेज पटाखे जैसी आवाज उन्हें सुनाई दी है। दरअसल रविवार को यह सूचना मिली कि जिले के हैरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदर लोरी मोड़ के पास अपराधियों के द्वारा कोयला ढोने वाले एक हाईवा को निशाना बनाकर गोली चलाई गई है। इस घटना के बाद अनियंत्रित होकर हाईवा पलट गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की सुबह लगभग 5 से 6 बजे जोरदार आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों को लगा कि पूजा पाठ के दौरान किसी ने पटाखे छोड़े होंगे। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने बताया कि एक ट्रक भी पलट गया है। उसके बाद ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि चालक घायल है। बाद में चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आजसू के नवनिर्वाचित विधायक निर्मल महतो ने मांडू विधानसभा सीट खाली करने का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आजसू के लिए अप्रत्याशित रहा। आजसू महज एक सीट पर ही सिमट गया। हजारीबाग जिले के मांडू विधानसभा से एकमात्र पार्टी के उम्मीदवार निर्मल महतो ने जीत दर्ज की। यहां तक कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी सीट भी नहीं बचा सके। चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद रविवार को मांडू विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक निर्मल महतो ने अपनी सीट खाली करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए वह सीट खाली करना चाहते हैं, ताकि सुदेश महतो यहां से चुनाव जीतकर सदन में जनता की आवाज पहुंचा सके। बता दें कि निर्मल महतो ने महज 231 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल को हराया है। मांडू से नवनिर्वाचित विधायक निर्मल महतो ने आजसू सुप्रीमो के लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश की है। उन्होंने इस बाबत ऐलान भी किया है कि वह पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो से मिलकर यह प्रस्ताव रखेंगे। वहीं निर्मल महतो का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात कर इस विधानसभा सीट को छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जैसा नेता नहीं है, इसलिए उन्हें सदन में पहुंचना जरूरी है। गौरतलब हो कि 10 सीटों में से आजसू एकमात्र मांडू सीट ही जीतने में सफल रहा। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की भी करारी हार हुई है। बीआईटी में सीनियर्स की पिटाई के बाद मारे गए छात्र मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में सीनियर छात्रों की पिटाई से जूनियर छात्र राजा कुमार पासवान की मौत के मामले में पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, निपुण तिर्की, साहिल अंसारी और इरफान अंसारी शामिल हैं। सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी हो कि 14 नवंबर को कॉलेज परिसर में फ्रेशर्स पार्टी के दौरान रैगिंग कर एक छात्रा के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान सीनियर छात्रों ने राजा की बेरहमी से पिटाई कर दी। कॉलेज के कर्मियों ने बीच बचाव कर छात्रों को अलग किया और राजा को हॉस्टल नंबर 2 में ले गए। इसके बाद उसके परिवार को सूचित किया गया। परिजन राजा को घर ले गए और अगले दिन गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां 15 नवंबर की शाम उसकी मौत हो गई। इसके बाद राजा के पिता चंदन पासवान की शिकायत पर बीआईटी थाना में मामला दर्ज हुआ। डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने घटनास्थल से पिटाई में इस्तेमाल 2 बेल्ट, मृतक का शर्ट और जैकेट बरामद किया है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है और फरार आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार से सिर्फ सीता सोरेन को मिली हार, 3 ने दर्ज की शानदार जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। इस चुनाव में सीता सोरेन को छोड़ दे तो सोरेन परिवार के सभी सदस्यों ने जीत दर्ज की है। सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी से उम्मीदवार थीं। सीता सोरेन के सामने थे जामताड़ा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार जीत चुके इरफान अंसारी। इस इलाके में मुसलमानों और आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। माना जाता है कि इन पर इरफान और उनके पिता फुरकान अंसारी का काफी प्रभाव है। ऐसे में इस इलाके में उन्हें टक्कर दे पाना आसान नहीं था। हालांकि सीता सोरेन ने शुरुआती राउंड में लीड बनाई थी, लेकिन जल्दी ही इरफान ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और शानदार जीत दर्ज की। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही झामुमो से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें दुमका से बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन वे झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन से हार गई। इसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से टिकट दिया गया, लेकिन यहां भी सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में बीजेपी की हार के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया वीडियो संदेश। झारखंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव की शुरुआत से ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन संताल में उनका यह नैरेटिव नहीं बन पाया। साथ ही राज्य भर में पार्टी के विरुद्ध अल्पसंख्यक और आदिवासी मतों के ध्रुवीकरण का खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ा। भाजपा की इस हार के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी बात की है। पोस्ट साझा करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने लिखा, झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा विशेष संदेश, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और असम से उनका यह मित्र हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। झारखंड में इन बड़े चेहरों को करना पड़ा हार का सामना। सुदेश महतो से लेकर इन नेताओं के नाम हैं शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर ली है। कजबकी एनडीए महज 24 सीटों पर सिमट गई। वहीं इस चुनाव में कई ऐसे लोगों को भी हार का सामना करना पड़ा जो झारखंड की राजनीति में बड़े चेहरे माने जाते हैं या फिर राज्य में मंत्री पद पर रहे हैं। ऐसे नेताओं में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली में झामुमो के अमित महतो से 23,867 वोटों से हार गए। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को भी चंदनक्यारी में हार का सामना करना पड़ा। चंदनक्यारी में जेएमएम के उमाकांत रजक ने जीत दर्ज की। साथ ही जेएलकेएम के अर्जुन रजवार दूसरे स्थान पर रहे। वहीं हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय से शिकस्त मिली, जबकि महिला, बाल विकास व सामाजिक कल्याण मंत्री बेबी देवी को भी डुमरी में जेएलकेएम के जयराम महतो से पराजित होना पड़ा। इसके साथ ही हेमंत कैबिनेट के एक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी गढ़वा में भाजपा के सत्येंद्रनाथ तिवारी से शिकस्त मिली। कोल्हान प्रमंडल में भाजपा का खाता खुला, 1 एसटी और 2 सामान्य सीट पर जीत। गीता कोड़ा हारी। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। पिछली बार यहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। 11 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय जीते थे। इस बार हेमंत सोरेन के जेल चले जाने से मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन भाजपा में आ गए थे।
भाजपा में उनके आने से बड़े बदलाव की उम्मीद थी। बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन खाता जरूर खुला। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के अतिरिक्त सरायकेला सीट भी भाजपा के खाते में गई। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई गीता कोड़ा भी जगन्नाथपुर सीट हार गईं। पोटका से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया था, वह भी हार गईं। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी घाटशिला सीट से हार गए। गुमला की तीनों विधानसभा सीटों पर झामुमो का झंडा बुलंद, भाजपा को मिली करारी हार। गुमला जिले के 3 विधानसभा सीटों पर झामुमो ने अपना परचम बुलंद किया। गुमला विधानसभा क्षेत्र से कुल 84,974 मत पाकर झामुमो प्रत्याशी भूषण तिर्की विजेता रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन भगत को 26,301 मतों से हराया। वहीं सिसई विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी जिग्गा सुसारन होरो ने कुल 1,06,058 मत पाकर अपने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार उराम को 38,989 मतों से हराया। इसके साथ ही बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी चमरा लिंडा ने कुल 1,03,36 मत पाकर भाजपा प्रत्याशी समीर उराम को 32,756 मतों से हराया। सरयू राय का बेहतरीन प्रदर्शन, पहले मुख्यमंत्री फिर स्वास्थ्य मंत्री को दी शिकस्त। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। इस बार जमशेदपुर पश्चिम सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प था। यहां एक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरे थे। वहीं दूसरी ओर जदयू से सरयू राय को प्रत्याशी बनाया गया था। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सरयू राय की जीत की घोषणा हुई। इसके बाद से ही पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि ईस्ट और वेस्ट सरयू राय बेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि सरयू राय वह नेता हैं जिन्होंने पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। फिर इस बार उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को शिकस्त दी। बता दें कि बन्ना गुप्ता ने चुनाव से पहले ही अपने जीत का दावा कर दिया था, लेकिन शनिवार को मतगणना शुरू होने से लेकर अंत तक बन्ना गुप्ता सरयू राय से पिछड़ते रहे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गुमान था कि सरयू राय जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र में जेडीयू का कोई वजूद नहीं है। इस कारण जनता सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सरयू राय की साफ सुथरी छवि और जनता के प्रति समर्पण को वोटरों ने स्वीकारा। इसका उन्हें भरपूर समर्थन मिला और सरयू राय विजयी हुए। रांची और मांझी में 2 युवकों को गोली मारने में सुजीत सिन्हा गिरोह का हाथ। रांची जिले के औरमांझी के बिरसा जू के पास शुक्रवार की शाम 2 युवकों को गोली मारी गई थी। इस घटना में जेल में बंद सुजीत सिन्हा गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। इस घटना की जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि जमीन कारोबारी से सुजीत सिन्हा गिरोह ने रंगदारी की मांग की थी। हालांकि जमीन कारोबारी ने इस संबंध में न तो पुलिस को जानकारी दी, न ही रंगदारी दी। इसी को लेकर सिन्हा गिरोह के अपराधी जमीन कारोबारी जायसवाल को गोली मारने आए थे, लेकिन उनके बीच में जायसवाल के 2 कर्मचारी आजाद और जावेद अंसारी आ गए और दोनों को गोलियां लग गईं। इस मामले को लेकर औरमांझी थाना में सुजीत सिन्हा और उसके गिरोह के अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में भाजपा का दबदबा बरकरार, जयराम की एंट्री, बेबी देवी की हार, झामुमो की सीटें बढ़ी। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में इस बार भी भाजपा का दबदबा बरकरार रहा। भाजपा ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की कुल 25 सीटों में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से धनवार सीट से जीत दर्ज की है। इस चुनाव में पहली बार जेएलकेएम की एंट्री हुई है। जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी व मंत्री बेबी देवी को पराजित किया। वहीं चतरा विधानसभा सीट
से लोजपा के जनार्दन पासवान ने जीत दर्ज की है। राज्य गठन के बाद से पहली बार झारखंड विधानसभा में लोजपा का प्रतिनिधित्व होगा। इस बार माले ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। निरसा से माले के अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो चुनाव जीते हैं। वहीं गांडे से एक बार फिर झामुमो की कल्पना सोरेन जीतकर विधानसभा पहुंची है। निर्मल महतो ने 232 वोटों के अंतर से जीत हासिल की तो निसात आलम 86,029 के बड़े मार्जिन से विजेता बनी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे सभी के लिए चौंकाने वाले रहे। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी सफलता हासिल की, जबकि एनडीए सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में कई सीटों पर बेहद कड़े मुकाबले हुए। मांडू विधानसभा सीट पर आजसू के निर्मल महतो मात्र 232 वोटों के अंतर से जीतकर सबसे कम वोट मार्जिन के विजेता बने। दूसरी ओर पाकुड़ से कांग्रेस की निसात आलम ने 86,029 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सबसे बड़ी बढ़त हासिल की। इंडिया गठबंधन ने कुल 56 सीटें जीतीं। इनमें झामुमो ने 34, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। एनडीए को इस बार मात्र 24 सीटें मिली। बीजेपी को 21, आजसू को 1, लोजपा को 1 और जदयू को भी 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। एनडीए को संथाल और कोल्हान से काफी उम्मीदें थी, लेकिन संथाल परगना में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती, जबकि पिछली बार 4 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं कोल्हान में बीजेपी ने इस बार 3 सीटें जीती हैं, जबकि पिछली बार खाता भी नहीं खोल पाई थी। एनडीए ने हजारीबाग में बनाया रिकॉर्ड, जिले की 4 सीटों पर जीते। हजारीबाग जिले में झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एनडीए के लिए बड़ी सफलता साबित की। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया। हजारीबाग सदर, बरही, बरकट्ठा और मांडू सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने इंडिया गठबंधन को करारी हार दी। हजारीबाग सदर से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद ने कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह को 43,516 के बड़े अंतर से हराया। प्रदीप ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी और इसे अंत कर बरकरार रखा। बरही से बीजेपी के मनोज यादव ने कांग्रेस के अरुण कुमार साहू को 48,951 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मनोज ने शुरुआती राउंड से ही निर्णायक बढ़त बना ली थी। वहीं मांडू से इस बार सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। आजसू के निर्मल महतो ने कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को 338 वोटों के बेहद कम अंतर से हराया। जयप्रकाश ने रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बरकट्ठा से बीजेपी के अमित यादव ने झामुमे के जानकी प्रसाद यादव को 3,750 वोटों से हराया। अमित ने आखिरी 5 राउंड में बढ़त बनाई और इसे जीत तक कायम रखा। संताल परगना प्रमंडल में झामुमो, राजद ने लहराया परचम, सभी 7 एसटी सीट पर दोहराई जीत। संताल परगना की जनजातीय सीटों पर एक बार फिर से झामुमो ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। इस इलाके की सभी 7 में झामुमो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से शानदार जीत दर्ज की है, जबकि महेशपुर से प्रो स्टीफन मरांडी, शिकारीपाड़ा से नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू, जामा से लुइस मरांडी और दुमका सीट से बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की है। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को जामताड़ा सीट से हार मिली। बोरियो सीट से धनंजय सोरेन ने झामुमो छोड़ भाजपा से चुनाव लड़ने वाले लोबिन हेम्ब्रम को शिकस्त दी है। संताल के देवघर व गोड्डा से राजद ने सीट निकाली है। वहीं आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम ने भी जीत दर्ज की है। झारखंड विधानसभा में इस बार दिखेंगे ये नए 19 चेहरे। इस पार्टी के सबसे अधिक विधायक झारखंड विधानसभा चुनाव में 19 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इसमें अधिकतर चेहरे युवा हैं।
झारखंड में कई सीटों पर प्रभावी रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से सुप्रीमो जयराम महतो भी विधायक बने। सबसे अधिक नए चेहरे भाजपा से जीते हैं। भाजपा से 7 नए चेहरे विधायक बने हैं। झामुमो से 5 और कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधायक बने हैं। माले, राजद, आजसू से भी एक एक नया चेहरा सदन में दिखेंगे। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले शत्रुघ्न महतो भाजपा के धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के भाई हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वह अपने भाई के साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े थे। योगेंद्र साहू परिवार का इस सीट पर कई वर्षों से कब्जा था। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन चौधरी इस सीट से भाजपा के टिकट से जीते हैं। इससे पहले वह आजसू के टिकट से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। मनीष जायसवाल के हजारीबाग से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। मनीष जायसवाल 2 बार इस सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार भाजपा ने प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। थाजमुआ सीट पर भाजपा ने केदार हाजरा का टिकट काटकर मंजू देवी को टिकट दिया था। वह भाजपा के भरोसे पर खरी उतरी है। 45 साल की मंजू कुमारी भाजपा से पहली बार चुनाव लड़ी है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सिमरिया सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहाँ का प्रत्याशी भी पार्टी ने बदला था। इस बार का चुनाव काफी रोमांचक रही। भाजपा को जीत दिलाकर उन्होंने दबदबा बढ़ाया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भी अब विधायक बन गई है। उन्होंने पूर्णिमा नीरज सिंह को हराया है। रागिनी सिंह की सास कुंती देवी भी यहां से विधायक रही हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो पहली बार 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बेरमो और डुमरी से नामांकन किया था। डुमरी सीट वह जीते हैं। जयराम महतो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। निर्मल महतो आजसू की टिकट से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी हैं। वह पिछले कई चुनाव से इस सीट से प्रयास कर रहे थे। काफी कम मतों के अंतर से वह यह सीट जीते हैं। झारखंड में नहीं चला पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का जादू, हेमंत कल्पना पड़े भारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 चुनावी सभाओं के साथ रांची में रोड शो किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 दर्जन से अधिक चुनावी सभाएं की। 1 नवंबर से 18 नवंबर के बीच एनडीए घटक दलों के स्टार प्रचारकों ने विजय झारखंड के अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे राज्य में इन 18 दिनों में 185 चुनावी सभाओं में इन स्टार प्रचारकों ने हिस्सा लिया। इसमें भाजपा व एनडीए के स्टार प्रचारक, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बावजूद पिछले चुनाव की तुलना में सीट गई। पिछले 20 चुनाव में भाजपा को 25 सीटें मिली थी, जो घटकर 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 6, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25, हिमंता बिस्वा शर्मा ने 38, राजनाथ सिंह ने 7, धर्मेंद्र प्रधान ने 4, जुएल ओराम ने 7 व योगी आदित्यनाथ ने 13 सभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 15, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 6, चंपाई सोरेन ने 23, मोहन चरण मांझी ने 2, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 5, मनोज तिवारी ने 2, दिनेश लाल निरहुआ ने 2, अनिल एंटोनी ने 2 और चिराग पासवान ने 8 सभाएं की। चुनाव के लिए काफी हॉट सीट माने जाने वाले डुमरी में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रचार किया। सिल्ली में भी हिमंता गए। लोहरदगा सीट के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभा की। वहीं जदयू के प्रत्याशी 2 सीट जमशेदपुर पश्चिमी व बुंडू से लड़ रहे थे। जमशेदपुर पश्चिमी जदयू के खाते में गई। यहाँ प्रचार खुद प्रत्याशी सरयू राय करते रहे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए तो प्रचार कर ही रहे थे, वहीं सहयोगी दल कांग्रेस
राजद और माले में भी इनकी ही डिमांड थी। हर प्रत्याशी चाहता था कि उनके लिए ये दोनों ही प्रचार करने आए। जहां तक संभव हो सका, दोनों ने सहयोगी दलों को समय दिया। हेमंत सोरेन की तबीयत लगातार खराब थी, लेकिन चुनाव को लेकर वह सभा करते रहे। कई बार तो उन्हें दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक जाते और हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक आते लोगों ने देखा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।